नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। दर्शकों, इस वक्त हम नजीबाबाद में मौजूद हैं और वालिया होटल के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर खबर क्या है मैडम, यहां पर आसपास कुछ है भी नहीं है। दर्शकों, कई बार हम किसानों से भी बात करते हैं। कई बार हम जब किसान धरने पर बैठे थे तब हम उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो उनका एक जो आरोप था या एक उनका जो उनका कहना था कि परेशानी जो थी, तो उनका कहना था कि आवारा पशुओं की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। ये किसान का कहना था। पर आज मैं एक बार आपको दिखाऊंगी। दिखाइए सर, वहाँ पर ये आवारा पशु वहाँ पर मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक अलग प्लॉट में मौजूद है। नहीं, ये अभी वहाँ पर मेन हाईवे है, कोतवाली से कोतवाली रोड है ये, जो एक बार मैं दिखाती हूँ। मैं घूम जाती हूँ, मैं सारी चीज़ें आज आपको दिखाऊंगी। ये कोतवाली रोड है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेन हाईवे है। और ये यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर आए। अभी ये कुछ देर सड़क पर थे और कुछ देर बाद यहाँ पर आ गए जब इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। ठीक है, सरकार ये बोलती है कि आवारा पशुओं की सुरक्षा करेंगे, आवारा पशु की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आम जन परेशान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जब किसान इसकी मांग करता है कि वो आवारा पशुओं का कहीं ना कहीं समाधान करे सरकार, तो सरकार ये कहती है कि हम समाधान करेंगे और कर भी रहे हैं। पर जब हम फील्ड में उतरते हैं, हमने कई बार देखा है, हम जब सड़क पर उतरते हैं या जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझे जगह आवारा पशु नज़र आते हैं। कभी हाईवे पर, तो कभी खेतों में, तो कभी कूड़े पर नज़र आते हैं। मैंने धामपुर की भी एक आपको खबर सुनाई थी, RSM चौक था वो, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि उसी मेन चौक पर वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा था और वहाँ पर आवारा पशु, गाय, बैल कहा जाता है इन्हें, और ये बैल वहाँ पर मौजूद थे। गाय भी थी उसमें। गाय माता कहा जाता है, गाय को माता कहा जाता है, दर्जा दिया जाता है, उसकी सुरक्षा का वादा किया जाता है। और वो सड़क पर इस तरीके से पड़ी है, खाने को उसे कुछ नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जनता को परेशानी भी होती है। क्योंकि जब ये मेन हाईवे पर यहाँ पर अभी ये खड़े हुए थे, उसके बाद ये कुछ देर बाद यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसकी वजह से एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, कि सुना भी होगा, आवारा पशु के टकराव से एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई की मौत भी हो जाती है। कई खबरें आपने देखी होगी, कई आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। आज हम नजीबाबाद में मौजूद हैं और ये कोतवाली रोड है, ठीक वालिया होटल के पास मैं मौजूद हूँ। और ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, मेरी नज़र गई। एक बार सर आप दिखा दिया जाए कि वहाँ पर गाय, बैल और उधर भी देखिए, ये यहाँ पर कम से कम 8 से 9 यहाँ पर ये बैल नज़र आ रहे हैं मुझे, और जो कि यहाँ पर ये कूड़ा खा रहे हैं, पन्नियाँ खा रहे हैं। अब एक चीज़ और एक आपको बताते हैं, ये तो खा ही रहे हैं। सरकार बोलती है कि पन्नियां बैन हो चुकी हैं। ये टॉपिक अलग है और ये टॉपिक अलग है। एक नज़र एक कूड़े पर अगर आप डालेंगे तो चारों तरफ आपको यहाँ पर ये पन्नियां नज़र आ रही होगी। ये देखिए, चारों तरफ पन्नियां नज़र आ रही है। कूड़े को बैन कर दिया गया है, पर पन्नियों को बैन कर दिया गया है, माफ़ी चाहती हूँ, पन्नियों को बैन कर दिया है। सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि पन्नियाँ बैन है। जगह जगह जब हम देखते हैं तो जब चेकिंग भी की जाती है, जब देखते हैं कि दुकानों पर चेक किए जाते हैं कि पन्नियाँ हैं या नहीं है, छापे भी मारे जाते हैं। और मैंने कई बार देखा भी है और खबर भी बताई है आपको। फिलहाल अगर पन्नियाँ बैन है तो ये पन्नियाँ इतनी सारी यहाँ पर नज़र कहाँ से आती है, सवाल उठता है। और इसकी वजह से कितनी परेशानी यहाँ पर होती होगी, क्योंकि ये मेन हाईवे पर है और ये जब हवा चलती होगी तो उड़ के ये कूड़ा ठीक हाईवे पर आता होगा। और इसकी वजह से परेशानी कितनी, आसपास ये पूरा इलाका, घर यहाँ पर पूरा ये इलाका, भाई ऐसा नहीं है कि ये खाली प्लॉट है तो आसपास घर नहीं है, पूरा एक इलाका घरों का है। चारों तरफ आपको नज़र भी आ रहा होगा, पूरे में घर है। इसकी वजह से कितनी गंदगी हो रही है ये भी आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी। और इसकी वजह से परेशानी, बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। क्योंकि एक बार मैं दिखाऊँगी, सर दिखाइए, ये देखिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये लगातार वो कूड़ा खा रही हैं जब खाने को इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और सरकार बोल रही है कि हम इनके लिए सब चीज़ कर रहे हैं, इनका व्यवस्थित, इनका पूरा इंतज़ाम किया जाता है। फिर ये सड़कों पर क्यों नज़र आती हैं, खेतों पर क्यों नज़र आती हैं? किसान कितना परेशान हो जाता है। एक तो उन्हें कुछ नहीं बचता इन्हीं, और ऊपर से जब ये आवारा पशु इनके खेत में जाते हैं, जब इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये वही खेतों में जाकर उनका अनाज खाते हैं, उनके फसल खाते हैं। और उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ता होगा इसी का। कई बार वो इसकी एप्लीकेशन लेकर प्रशासन के पास गए हैं, अधिकारियों के पास गए हैं, आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो धरने पर बैठते बैठते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं आज ये खबर, हालांकि मैंने कई बार कूड़े की खबर बनाई है, वो मैंने
आपको दिखाई होगी। मुझे ये खबर इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि ये मेन हाईवे पर मौजूद है। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आवाजाही कंटिन्यू जारी है क्योंकि ये मेन हाईवे है, ठीक है। और अगर मैं एक बार और एड्रेस आपको रिपीट करती हूँ, कोतवाली रोड है, ठीक वालिया होटल के पास में मौजूद हूँ और चारों तरफ ये कूड़ा मुझे नजर आ रहा है। ये भी तो नगर पालिका के अंडर में आता होगा सर, नगर पालिका के अंडर में आता है और ये कूड़ा उन्हें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे कहीं पे भी डस्टबिन नजर नहीं आ रहा। फिलहाल आम जन को भी ये सोचना चाहिए। अभी मैं जब यहाँ से गुजरी और मैं वापस आई, वहाँ तक थोड़ी सी दूर हम गए और एक युवक यहाँ से गए और उसके हाथ में कुछ कूड़े की थैलियाँ थी, वो ऐसे ही फेंक कर चले गए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई की। आपकी वजह से जितने घर यहाँ आसपास नजर आ रहे हैं वो बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, उन्हें बीमारियाँ लग सकती हैं। भाई बीमारियाँ अभी कितनी चल रही है, डेंगू की, इनके ऊपर कितने मच्छर कीटाणु कितने होंगे, कीड़े मच्छर, जिनकी वजह से ये जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आपकी भी जिम्मेदारी है और नगर पालिका की भी जिम्मेदारी है। ये मैं दिखा रही हूँ और लगातार ये इसी तरीके से बैठी हैं। ये वहाँ पर अभी जो आवारा पशु थे ये लड़ भी रहे थे और इसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता होगा। इन्हें नहीं, मतलब कि आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और एक्सीडेंट्स भी आपने कई सुने होंगे जो ये बोलते हैं कि आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। होते हैं, कईयों की मौत भी हो जाती है। आज खबर इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि शायद नज़र नहीं आ रहा हो अधिकारियों को, प्रशासन को, कि ये इस तरीके से आवारा खुले घूम रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। ये कोई डबल रोड नहीं है, सिंगल रोड है और ये यहीं पर ही बैठे थे। मैं एक बार सर इधर आइए और उधर दिखाइए, देखिए एक यहाँ पर है और एक बार थोड़ा जूम करके कैमरा दिखाइएगा। वो वहाँ पर मौजूद भी है एक जूस वाले ठेले के बगल में। वहाँ पर एक पशु है भी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कभी भाई आरोप लगा दिए जाते हैं हमारे ऊपर कि मैडम झूठ बोल रहे हैं। हम हमेशा आपको लाइव दिखाते हैं। हम कभी भी किसी की खबरें आपको बेवजह नहीं सुनाते, अपने आप एंकरिंग नहीं करके दिखाते। हम आपको दिखाते हैं मौके पर क्या चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। अभी वहाँ पर भी एक पशु वहाँ पर मौजूद है जो यहीं से होता हुआ गया। उसकी वजह से कितनी परेशानियाँ जनता को होती होगी क्योंकि मेन हाईवे है और यहाँ से जो ट्रैफिक गुजर रहा है, जब ये सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। पर प्रशासन इस ओर नहीं देखता है। कूड़ा वो भी हमने आपको बताया, सरकार पन्नियों की बात करती है, बैन की बात करती है, पर मुझे चारों तरफ यहाँ पर पन्नियाँ नजर आ रही है। ठीक है, आप क्या कहोगे दर्शकों सारी चीज़ों को लेकर, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। नमस्कार।